अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। कुछ नए रूल आए थे कुछ दिन पहले। मैंने जो GDRFA के हवाले से और को-ऑक्यूपेंट्स के हवाले से वीडियो बनाई थी, तो उनमें अब कुछ नई चेंजिंग्स आ चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि आपको एक फिर दोबारा वीडियो बना के बता दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए कि आप जो है वो एक वीडियो में बता दिया करें, क्योंकि वो ईज़िली समझ आ जाती हैं चीज़ें। तो जो फ़ाइन्स के बारे में मैंने बताया था कि जो फ़ाइन है विज़िट वीज़े का और रेजिडेंस वीज़े का, वो 25 से, जो रेजिडेंस 25 से बढ़कर 50 हो गया है, और जो विज़िट था 100 से कम होकर 50 हो गया है। तो वो इक्वल 50-50 हो गए हैं विज़िट और रेजिडेंस दोनों के लिए। लेकिन अब जो नई अपडेट वो ये है कि फ़ाइन तो विज़िट का ओवरस्टे और रेजिडेंस का ओवरस्टे दोनों 50-50 दिरहम ही हैं। लेकिन अगर आप वीज़ा कैंसिल करवा लेते हैं और कैंसिल करवाने के बाद रेजिडेंस वीज़ा आप कैंसिल करवाते हैं और कैंसिल करवाने के बाद आप ओवरस्टे रहेंगे, तो आपको 100 दिरहम पर डे फ़ाइन है। क्योंकि ये जो है वो एक हमारा आदमी है, अपना दोस्त ही है, उसके साथ ये जो है वो हैपन हुआ है कि वो विज़िट, क्योंकि उसने यही सोचा था कि मेरा डेली का फ़ाइन 50 है, तो वो कैंसिल वीज़े के बाद ओवरस्टे रह रहा था। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे गया है तो उसको 100 दिरहम पर डे के हिसाब से फ़ाइन पे करना पड़ा है। अच्छा, और अब जो दूसरी चीज़ थी को-ऑक्यूपेंट्स के हवाले से, तो को-ऑक्यूपेंट्स में अभी आपने इतना हार्श रूल नहीं रहा। जो शुरू में बहुत तेज़ी से चीज़ आई थी कि ये ऐसे करना है आपने, वो ऐसे थोड़ा नॉर्मल हो गया है। अभी आपने सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ पीपल आपके जो रूम में रहते हैं उनको सिर्फ ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रूम में 5 बंदे हैं तो सिर्फ आप 5 लिख दें, बस। उनकी कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। और आज एक मेरे पास बड़ी ख़ास न्यूज़ भी है जो कंपनीज़ के ओनर्स हैं उनके लिए। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह वो न्यूज़ मैं वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगा। उसके बाद है जी ग्रेस पीरियड। अच्छा, ग्रेस पीरियड जो है वो उस वक्त बात ये आई थी जो स्टार्ट में था कि ग्रेस पीरियड 1 महीने से 6 महीने के दरमियान में होगा। और मैंने ये चीज़ बताई थी कि 1 से 6 मतलब 1 अप टू 6 मंथ, इनके दरमियान कोई भी टाइम आपको वो दे सकते हैं। लेकिन फिर वो क्लियर नहीं हो रही चीज़। सब लोग यही समझ रहे थे कि अभी हम 6 महीने तक या वीज़ा कैंसिल करा लेंगे तो 6 महीने तक हम जो है वो कंट्री में रह सकेंगे। तो ऐसा जी नहीं है। अभी जो ग्रेस पीरियड है वो 3 हिस्सों में तब्दील कर दिया गया है। मोहरे के जो रूल्स के मुताबिक आपका जो वीज़ा है वो 3 स्किल के हिसाब से होता है। स्किल लेवल 1, स्किल लेवल 2 और स्किल लेवल 3। 6 महीने किन को मिलेंगे? जो होंगे स्किल लेवल 1 के अंडर। वो कौन से लोग हैं? जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो जिनके वीज़े स्किल लेवल 1 में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट डिग्री के साथ आएंगे, सिर्फ उनको 6 महीने मिलेंगे। और वो भी 1 अप टू 6 मंथ। मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से 3 महीने भी दे सकती है, 4 भी दे सकती है, 2 भी दे सकती है, 1 भी दे सकती है। लेकिन सिर्फ रूल उनके लिए होगा 1 से 6 महीने के दरमियान स्किल लेवल 1 के लिए। अब दूसरे आगे स्किल लेवल 2। स्किल लेवल 2 कौन से हैं? क्लर्क्स, सेल्स एग्जेक्टिव्स, उसके बाद जो है फॉलोअप क्लर्क वगैरह, आर्किव क्लर्क वगैरह। उसके बाद ये जो वीज़े क्लर्क्स में आएंगे, ये सारे जो हैं वो स्किल लेवल 2 में हैं। इनको कोई 6 मंथ का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, वो सेम 28 डेज़ ही मिलेंगे। तीसरा कैटेगरी है स्किल लेवल 3। स्किल लेवल कैटेगरी 3 में आते हैं ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, लेबर्स, मेंटेनेंस वर्कर्स। ये सारे स्किल लेवल 3 में आते हैं। स्किल लेवल 3 को कोई ज़्यादा ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, सेम 27-28 डेज़ ही मिलेंगे, जैसे पहले मिलते थे उसी तरह भी मिलेंगे। उसके बाद है जी विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा पहले जैसे आपको बताया था 1 और 3 महीने का ही है, 1 और 2 महीने का। 3 महीने का विज़िट वीज़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 3 महीने का 3 ईयर की रेजिडेंसी भी ख़त्म हो चुकी है। 3 ईयर का विज़िट वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है। ना आउटसाइड मिलेगा ना इनसाइड मिलेगा। अभी जो विज़िट वीज़ा है सिर्फ़ और सिर्फ शारजा इशू कर रहा है, ना दुबई इशू कर रहा है और ना ही अबू धाबी इशू कर रहा है। और शारजा भी जो इशू कर रहा है वो 10-12 दिनों के बाद विज़िट वीज़ा इशू कर रहा है। 1 मंथ का भी, 2 मंथ का भी, इनसाइड भी आउटसाइड भी सब डिले है। उसके बाद आ गया जॉब सीकर वीज़ा। इतने सारे लोगों ने यही पूछा कि भाई अभी हम अगर विज़िट वीज़े पे यहाँ पे आ गए तो आके फिर चेंज स्टेटस होगा कि नहीं होगा, हम उसी वीज़े पे आउटसाइड जाएंगे, कैसे होगा? तो जॉब सीकर का वीज़ा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जॉब सीकर वीज़ा सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बैचलर डिग्री है, एक चीज़। और दूसरा, बैचलर डिग्री अटेस्टेड भी होनी चाहिए।
सारी यूनिवर्सिटी जो अगर पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर से, यूएई एम्बेसी पाकिस्तान से, जो HEC है उससे, IBCC से, सब से पाकिस्तान की डिग्री अटैस्ट होनी चाहिए। उसके बाद वो जो यूनिवर्सिटी है वो भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट में होनी चाहिए। अभी वो 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूरी दुनिया में जो रिकग्नाइज हैं, और जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी आई हैं वो कौन कौन सी है? पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, मुल्तान ज़करिया यूनिवर्सिटी, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको खुद भी पता होगा, जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ वो जो ये लोकली आपको दिखाएंगे यूनिवर्सिटी है, और आपको कॉलेज के साथ कुछ लोग बैचलर करवा रहे हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वो उनकी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं होगी जॉब सीकर वीज़ा के लिए। जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई आप खुद अपने बिना पे भी कर सकते हैं। ICA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जॉब सीकर सर्च करें और अपना वीज़ा खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। 690 उसकी फ़ीस है। अगर वो वीज़ा आपके पास है और वही वीज़ा लेके आप दुबई में आएंगे तो आपको अगर जॉब मिल जाती है तो आप उसी वीज़े को, जैसे पहले होता था चेंज स्टेटस करने के बाद, अपना रेजिडेंस वीज़ा ले लेंगे। लेकिन अगर आप 2 मंथ के विजिट पे आए हैं, 2 मंथ का विजिट भी आपको मिलेगा, उससे भी आप एंट्री कर सकते हैं, उससे भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब मिल गई, मिलने के बाद आप चेंज स्टेटस नहीं कर सकते। जॉब अगर मिल गई तो आप वापस पाकिस्तान जाएंगे, वापस इंडिया जाएंगे, वापस नेपाल जाएंगे, जिधर के भी आप हैं वहाँ पे जाएंगे। पीछे से आपको आपका एम्प्लॉयर आपका रेजिडेंस वीज़ा भेजेगा, फिर आप अपना प्रोटेक्टर करवाएंगे और करा के वापस आ जाएंगे। तो विजिट वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा का मैंने बताया था, जो अगर आपने 10 ईयर का वीज़ा लेना है और आप मैनेजर हैं किसी भी कंपनी में, आप CEO हैं किसी कंपनी के, तो आप फाइनेंस में हैं और इस तरह की अगर आपकी जॉब है और आपकी सैलरी 50,000 अबव है तो आप गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी वो सैलरी उन्होंने कम करके 30,000 कर दी है। और अगर आपकी सैलरी 30,000 है और आप किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं, आपकी डिग्री आपके पास ओरिजिनल अटेस्टेड है और उसका वो आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल है, तो आप गोल्डन वीज़ा 10 ईयर का अप्लाई कर सकते हैं। अभी वो 50,000 सैलरी को ख़त्म करके 30,000 कर दिया है। और ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने फिर मुझे पूछा कि मेरा तो मैनेजर का वीज़ा है, तो अगर मैं अपनी सैलरी इंक्रीज़ कर लूँ और करने के बाद मैं गोल्डन अप्लाई कर दूँ तो मिलेगा? नहीं जी, नहीं मिलेगा। पिछले लास्ट 6 ईयर से आपकी सेम प्रोफेशन आना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। ऐसा नहीं है कि पहले आप क्लर्क का वीज़ा लगा हुआ है, 2 साल के बाद आपका मैनेजर लग गया है, तो डिग्री भी आपके पास कोई नहीं है और आप मैनेजर का वीज़ा है लेकिन सैलरी आपने बढ़ा के गोल्डन नहीं मिलेगा। पिछले 6 साल में आपका सेम वीज़ा स्टेटस होना चाहिए और डिग्री आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए और ओरिजिनल आपके पास सैलरी भी एवरी मंथ 30,000 आपके अकाउंट में आनी चाहिए। पिछले वो 6 ईयर्स के वीज़े जो हैं वो स्कैन करने पड़ते हैं गोल्डन रेजिडेंसी के लिए। तो गोल्डन रेजिडेंसी क्लियर हो गई। उसके बाद है जी इन्वेस्टर वीज़ा, पार्टनर या इन्वेस्टर वीज़ा। पार्टनर इन्वेस्टर वीज़ा 3 साल का भी नहीं रहा, पार्टनर इन्वेस्टर वीज़ा सिर्फ 2 का रह गया है और साथ उसमें उसका डिपॉजिट भी है। 3,000 डिपॉजिट देंगे तो पार्टनर या इन्वेस्टर का वीज़ा मिलेगा। यानी अगर आप कोई भी कंपनी ओपन करते हैं तो लोग पहले क्या करते थे, कंपनी ओपन इसलिए करते थे कि अपना 3 साल का वीज़ा तो लगेगा कम अज़ कम। अभी वो 3 साल का वीज़ा नहीं है, अभी वो वीज़ा है लेकिन 2 का है और साथ में आपका 3,000 डिपॉजिट भी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको अपडेट करनी थी। अभी जो मैंने कंपनीज़ के ओनर्स के लिए बात की थी कि जो है जी एक नई न्यूज़ और अपडेट आई है, जो कंपनीज ओनर हैं वो अब ज़रा गौर से सुन लें उसको कि वो कौन सी न्यूज़ है। वो न्यूज़ ऐसे है जी कि आपने जो भी कंपनीज़ के ओनर हैं जिनकी कंपनी में 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको लोकल जो अमीरातीज़ हैं उनको अपनी कंपनी में जॉब पे रखना पड़ेगा और उनकी सैलरी भी 6,000 मिनिमम रखनी पड़ेगी 2023 जनवरी से। फ़ाइन स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले जिन कंपनीज़ में 100 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अपनी कंपनीज़ में लोकल अमीरातीज़ को रखना ही रखना है। तो मेरे हल्का हिबाब में तो जो लोग हैं उनके कुछ कम कंपनीज़ हैं जिनके 50 से अबव हैं, तो जो 50 से कम वाले हैं वो टेंशन फ्री हो जाएं, उनके लिए कोई ऐसा नया रूल नहीं आया। लेकिन जो 50 से अबव हैं और 100 से अबव हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जिनके, तो उन सब को अभी अपनी कंपनी में लोकल जो है वो इमरातीज़ अपनी कंपनी में जॉब पे रखना पड़ेगा और उनकी सैलरी 6,000 भी मिनिमम 6,000 रखनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आप नहीं रखते तो आपको 6,000 पर इमराती फ़ाइन आएगा, 6,000 पर इमराती फ़ाइन आएगा। लेकिन मतलब आपने एक कंपनी में एक अगर अमीराती नहीं रखा तो 6,000 फ़ाइन,
अभी उसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। 50 अगर एम्प्लॉई हैं तो 1 अमराती रखना है, 100 हैं तो 2 रखने हैं, 150, इस तरह उनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। तो जितने अमराती आपने नहीं रखे, अगर एक नहीं रखा 6000 फ़ाइन, दो अगर रखने पड़े हैं और दोनों नहीं रखे तो 12000 फ़ाइन। इस तरह 23 से जनवरी 23 से फ़ाइन स्टार्ट हो चुके हैं और बड़ी ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। और किसी को अगर उसका स्क्रीनशॉट चाहिए हुआ तो मैं भी वो भी दे दूँगा। और बहुत शुक्रिया जी आपका, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं मुझे जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं दोबारा नई वीडियो बनाऊं और अपडेट्स आपके लिए लेके आऊं। तो आपका बहुत शुक्रिया जी। एक दोबारा से आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब